नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम वसीम खादिम, योर कंप्यूटर्स टीचर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक नंबर 2.5 दैट इज़ बूलियन अलजेब्रा ऑफ चैप्टर नंबर 2। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने कुछ वीडियो लेक्चर्स में कवर कर लिया था और आज का हमारा टॉपिक है बूलियन अलजेब्रा। अच्छा स्टूडेंट्स, बूलियन अलजेब्रा को समझने से पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज समझनी पड़ेंगी, कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे। सबसे पहले है बूलियन प्रोपोजिशन। अब बूलियन प्रोपोजिशन क्या होती है, इसको समझने से भी पहले हमें समझना पड़ेगा कि प्रोपोजिशन क्या होती है। स्टूडेंट्स, प्रोपोजिशन एक ऐसा सेंटेंस होता है जो या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि वो ट्रू भी है और फॉल्स भी है। एक ऐसा सेंटेंस जो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, उसको हम प्रोपोजिशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं। अब अगर आप गौर करें तो स्टूडेंट्स, सेंटेंस नंबर 1, समवन फ्रॉम आवर स्कूल कैन ज्वाइन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। अब हमारे स्कूल में से कोई पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा? ऐसा नहीं है ना कि वो ज्वाइन करेगा भी और नहीं भी करेगा। तो दिस सेंटेंस विल बी ईदर ट्रू और फॉल्स, तो ये प्रोपोजिशन कहलाएगी। इसी तरह, आई विल गेट A+ ग्रेड इन बोर्ड एग्जाम। अब मेरा बोर्ड एग्जाम में A+ ग्रेड आएगा या नहीं आएगा? ईदर ट्रू और फॉल्स, ये भी प्रोपोजिशन कहलाएगी बेटा। उसके बाद ये थर्ड सेंटेंस है, आई वॉन्ट टू एक्सेल इन मैथमेटिक्स। मैं मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा महारत हासिल करना चाह रहा हूं। आई वॉन्ट टू आउट गो इन मैथमेटिक्स। अब या तो मैं हासिल करूंगा महारत या हासिल नहीं करूंगा। देन दिस ईयर पाकिस्तान सुपर लीग PSL फाइनल मैच विल बी प्लेड इन लाहौर। अब इस साल पाकिस्तान सुपर लीग फाइनल मैच जो है वो लाहौर में खेला जाएगा। अब वो लाहौर में खेला जाएगा या नहीं खेला जाएगा? वेरी इजी, आई प्ले चेस। मैं चेस खेलता हूँ या नहीं खेलता। तो स्टूडेंट्स, ये हैं ऐसे सेंटेंसेस जो प्रोपोजिशन कहला सकते हैं। अब कुछ ऐसे सेंटेंसेस हम कंसीडर करते हैं जो कि जिनको हम प्रोपोजिशन नहीं कह सकते, जिनके आंसर्स यस और नो के अलावा भी कोई हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, मेरी तबीयत खराब है, मुझे नज़ला ज़ुकाम है। अब ये इसका यस और नो के अलावा भी आंसर्स हैं, तो इसलिए हम इसको प्रोपोजिशन नहीं कह सकते। देन नेक्स्ट, क्लोज द डोर। अब डोर बंद करना है, ये इट्स एन इंस्ट्रक्शन टू समवन, इट कैन नॉट बी प्रोपोजिशन। देन इट इज हॉट आउटसाइड। इज इट हॉट आउटसाइड? क्या बाहर गर्मी है? अब या तो गर्मी होगी या सर्दी होगी या नॉर्मल टेम्परेचर होगा, तो ये भी प्रोपोजिशन नहीं कहलाएगी। अच्छा स्टूडेंट्स, हम अपनी प्रोपोजिशंस, अब आपको ये समझ लग गया कि प्रोपोजिशन कहते किसको है। ऐसा सेंटेंस जो या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये आपने इसकी यहां से डेफिनेशन करनी है यहां तक, और ये सेंटेंसेस हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ये आप कर लीजिएगा। आप कोई से 2 या 3 भी लिख देंगे तो इट विल बी ओके। देन स्टूडेंट्स, आपका यहाँ पर भी इसी तरह 2 या 3 सेंटेंसेस। देन अच्छा, वी कैन ऑल्सो असाइन सम लेटर टू प्रोपोजिशन। हम प्रोपोजिशन को लेटर असाइन कर सकते हैं। जो हमारे सेंटेंसेस हैं प्रोपोजिशन के, हम उनको लेटर असाइन कर सकते हैं। जैसे मैं अगर कहता हूँ आई प्ले चेस, ये मेरा एक प्रोपोजिशन है, मैं इसको असाइन कर देता हूँ P। और आई वांट टू एक्सेल इन मैथमेटिक्स, मैं इसको असाइन कर देता हूँ Q। नाउ व्हेन वी से P, जब हम P कहेंगे तो इट मीन्स दैट वी आर रेफरिंग टू प्रोपोजिशन आई प्ले चेस। मैं कहता हूँ ना P, तो इसका मतलब होगा कि मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं, मैं वो जो प्रोपोजिशन है आई प्ले चेस, मैं उसकी बात कर रहा हूं। जब भी मैं P कहूंगा तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? आई प्ले चेस की बात कर रहा हूं।
एंड व्हेन वी से क्यू, जब हम क्यू कहेंगे, इट मीन्स दैट वी आर रेफरिंग टू प्रोपोजिशन आई वॉन्ट टू एक्सेल इन मैथमेटिक्स। फाइन स्टूडेंट्स, वेल ये भी आपने करना है यहां तक, ये तकरीबन कंप्लीट ही हो जाएगा। ओके अच्छा, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा ट्रुथ वैल्यूज। बेटा ट्रुथ वैल्यूज क्या होती हैं? बुलियन अलजेब्रा की सारी गेम इन ट्रुथ वैल्यूज में है। ट्रुथ वैल्यूज बेटा या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है। देयर आर टू ट्रुथ वैल्यूज। कहते हैं एवरी प्रोपोजिशन टेक्स वन ऑफ टू वैल्यूज, ट्रू और फॉल्स। कोई भी सेंटेंस है ना जिसको हम प्रोपोजिशन कह रहे हैं, वो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, और ये जो ट्रू और फॉल्स हैं ये ट्रुथ वैल्यूज हैं। एंड दीज वैल्यूज आर कॉल्ड द ट्रुथ वैल्यूज। और ये वैल्यूज क्या कहला रही हैं? ट्रुथ वैल्यूज कहला रही हैं। तो कहते हैं ट्रुथ वैल्यू इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रुथफुलनेस एंड फॉल्सिटी ऑफ अ प्रोपोजिशन। ये वैल्यूज कब दी जाती हैं? ये डिपेंड करता है कि वो जो प्रोपोजिशन है, अच्छा जब भी मैं प्रोपोजिशन का नाम लूंगा आपके जहन में वो वाला सेंटेंस होना चाहिए जो या तो ट्रू हो सकता है और फॉल्स हो सकता है। ठीक है, प्रोपोजिशन मस्ट बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अच्छा अब मैं कह रहा हूं कि अगर वो जो प्रोपोजिशन है वो ट्रू है तो इसका मतलब हम उसको वैल्यू जो देंगे, जो ट्रुथ वैल्यू देंगे वो ट्रू देंगे, उसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी। और अगर वो फॉल्स है तो हम उसको वैल्यू फॉल्स देंगे। तो इसी तरह वो कह रहा है ट्रुथ वैल्यू इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रुथफुलनेस और फॉल्सिटी ऑफ अ प्रोपोजिशन। अब एग्जांपल है, अज्यूम P इक्वल टू इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। अब हमने इसमें ये जो इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान है, ये एक प्रोपोजिशन है जिसको हमने लेटर असाइन किया है P। इसको हमने यू कैन असाइन द ट्रुथ वैल्यू ट्रू टू दिस प्रोपोजिशन। अब ऑब्वियसली इस्लामाबाद जो है वो पाकिस्तान का कैपिटल है, तो हम इस प्रोपोजिशन को वैल्यू ट्रू दे सकते हैं। फाइन। अच्छा नाउ अज्यूम अनदर प्रोपोजिशन Q। अब हम एक और प्रोपोजिशन Q अज्यूम करते हैं, और हमने Q लेटर किस प्रोपोजिशन को असाइन किया है? द सन राइजेस इन द वेस्ट। कहता है सन राइजेस इन द वेस्ट। तो ट्रुथ वैल्यू फॉर दिस प्रोपोजिशन इज फॉल्स। ऑब्वियसली वेस्ट से तो नहीं निकलता ना सन, तो ये अंडरस्टूड है, कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ्स होते हैं, तो हम इसको फॉल्स वैल्यू दे देंगे इस प्रोपोजिशन को। स्टूडेंट्स, देन इफ वी हैव प्रोपोजिशन आर इक्वल टू आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। अब मैंने एक प्रोपोजिशन थी आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम खत्म कर लिया। अब ये प्रोपोजिशन जो है ये मेरे पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैंने अपना काम खत्म कर लिया होगा तो आई विल गिव दिस प्रोपोजिशन वैल्यू ट्रू, और अगर मैंने अपना काम खत्म नहीं किया होगा तो आई विल गिव दिस प्रोपोजिशन वैल्यू फॉल्स। अच्छा स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट ट्रुथ वैल्यूज। अब ये आपने यहां से आप इसकी डेफिनेशन कर लेंगे ट्रुथ वैल्यूज की यहां तक, और उसके बाद आप एग्जाम्पल बेशक यहां से लेके और एक ही कोई एग्जाम्पल दे दें यहां तक, इट्स इनफ। लेट्स प्रोसीड। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास, अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। स्टूडेंट्स लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? तीन किस्म के होते हैं ये, एंड, और नॉट। कहता है समटाइम्स वी असेंबल मोर देन वन प्रोपोजिशंस टू मेक वन प्रोपोजिशन कॉल्ड अ कंपाउंड प्रोपोजिशन। बाल तो हम क्या करते हैं, एक से ज्यादा प्रोपोजिशंस को हम आपस में मिलाते हैं किसी भी तरीके से, और हम एक बड़ी प्रोपोजिशन बना देते हैं, एक और प्रोपोजिशन बना देते हैं जिसको हम कंपाउंड प्रोपोजिशन कहते हैं। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल
if we have the following two propositions, today is Monday and I am in school. आज मंडे है और मैं स्कूल में हूं. ये दो propositions हैं, हम इनको मिला सकते हैं आपस में लॉजिकल ऑपरेटर्स के थ्रू. तो किस तरह होगा? टुडे इज मंडे एंड आई एम इन स्कूल. अब आप देखें कि मैंने एंड लॉजिकल ऑपरेटर के थ्रू इन दोनों प्रोपोजिशन को मिला दिया है. टुडे इज मंडे एंड आई एम इन स्कूल. आज मंडे है, पीर है और मैं स्कूल में हूं. तो ये आपका कंपाउंड प्रोपोजिशन कहलाएगा बच्चे. कहते हैं ट्रुथ वैल्यू ऑफ द कंपाउंड प्रोपोजिशन डिपेंड्स अपॉन द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ individual propositions and the logical operator used to connect the propositions. अब ये जो ट्रुथ वैल्यूज है ना कंपाउंड प्रोपोजिशंस की, ये डिपेंड कर रही होती हैं इंडिविजुअल प्रोपोजिशंस की ट्रुथ वैल्यूज पे. ये पॉइंट जरा गौर से समझे बच्चे. दोबारा, जो कंपाउंड प्रोपोजिशन हमने बनाया है, ये वाला, ये हमने कंपाउंड प्रोपोजिशन बनाया है और ये आपको पता है कि हमने ये दो प्रोपोजिशंस को मिला के बनाया है, एक इसको और एक इसको. इसको मिला के हमने ये कंपाउंड प्रोपोजिशन बना दिया. अब ये पूरा कंपाउंड प्रोपोजिशन जो है, इसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है इन दोनों प्रोपोजिशंस की वैल्यूज पे. मतलब फर्स्ट प्रोपोजिशन टुडे इज मंडे, इसकी क्या वैल्यू है? ट्रू है और फॉल्स है. और दूसरी प्रोपोजिशन आई एम इन स्कूल, इसकी क्या वैल्यू है? ट्रू है या फॉल्स है? अब इन दोनों को मिला के हमने कंपाउंड प्रोपोजिशन बनाया है. अब ये कंपाउंड प्रोपोजिशन की वैल्यू इन दोनों प्रोपोजिशन की वैल्यूज पे डिपेंड कर रही है बच्चे. इतनी बात समझ आ गई आपको? अब इस एग्जांपल में एंड इज अ लॉजिकल ऑपरेटर. एंड जो है उसमें लॉजिकल ऑपरेटर है. कहता है इन द फॉलोइंग वी डिस्कस द थ्री मोस्ट कॉमनली यूज लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड, और एंड नॉट. अब हमने ये एंड और नॉट को हमने डिटेल से डिस्कस करना है. फर्स्ट वन इज एंड ऑपरेटर. स्टूडेंट्स, एंड ऑपरेटर जो है वो दो या दो से ज्यादा प्रोपोजिशंस को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है. इफ वी यूज एंड ऑपरेटर टू कनेक्ट टू और मोर प्रोपोजिशंस देन द कंपाउंड प्रोपोजिशन इज ट्रू ओनली इफ ऑल द कनेक्टेड प्रोपोजिशंस आर ट्रू. अब ये समझें, कहता है कि अगर आप एंड ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे ना दो प्रोपोजिशंस को ज्वाइन करने के लिए, तो इस कंपाउंड प्रोपोजिशन की वैल्यू सिर्फ उसी वक्त ट्रू होगी जब ये जो दो आपने प्रोपोजिशंस मिलाई हैं इन दोनों की वैल्यूज भी ट्रू हों. तो अगर इन दोनों प्रोपोजिशंस की वैल्यू ट्रू होंगी तो इस पूरे कंपाउंड प्रोपोजिशन की वैल्यू ट्रू होगी. अगर इनमें से एक भी वैल्यू फॉल्स होगी तो इस कंपाउंड प्रोपोजिशन की वैल्यू फॉल्स कहलाएगी. क्लियर? ओके. कहता है एंड ऑपरेटर कैन ऑल्सो बी डिनोटेड बाय डॉट. एंड ऑपरेटर को हम डॉट से भी कंसिडर करते हैं. इट मीन्स दैट पी एंड क्यू में ऑल्सो बी रिटन एज पी डॉट क्यू. इसका मतलब पी एंड क्यू जो नोटेशन है, ये वाली नोटेशन, हम इसको पी डॉट क्यू के तौर पे भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज और ऑपरेटर. कहते हैं वी कैन ऑल्सो यूज और ऑपरेटर to connect two or more propositions. For example, today is Monday और I am in school. अब वही यही दो propositions हैं ये वाली कि today is Monday और I am in school. अब इनको हमने जो दूसरा लॉजिकल ऑपरेटर था और, उसके थ्रू हमने इनको ज्वाइन करके एक कंपाउंड प्रोपोजिशन बना दिया. टुडे इज मंडे और आई एम इन स्कूल. इन केस ऑफ or operator, the compound proposition is true if at least one proposition is true. अच्छा, ऊपर जो हमने पढ़ा था एंड ऑपरेटर में वो ये था कि अगर दोनों प्रोपोजिशंस ट्रू होंगी तो
पूरी का आंसर ट्रू आएगा। लेकिन इसमें कुछ थोड़ा डिफरेंट है। इसमें अगर इनमें से एक भी ट्रू हो जाती है तो आंसर विल बी ट्रू, बिकॉज जो ऑपरेटर हमने यूज किया है वो है और ऑपरेटर, और ऑपरेटर का मतलब होता है कि इन दोनों में से कोई एक चीज ट्रू होनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स, द कंपाउंड proposition is false only if all the propositions are false। अब कंपाउंड प्रोपोजिशन फॉल्स उसी वक्त होगी जब दोनों प्रोपोजिशंस फॉल्स होंगी। ट्रू कब होगी? जब इनमें से कोई एक भी ट्रू होगी। फॉल्स कब होगी? जब ये दोनों फॉल्स होंगी। और ऑपरेटर को हम प्लस साइन से भी डिनोट कर सकते हैं। इट मीन्स P और Q जो है वो उसको हम P प्लस Q के तौर पे भी लिख सकते हैं। उसके बाद आता है बेटा नॉट ऑपरेटर। अब नॉट ऑपरेटर जो है, लॉजिकल ऑपरेटर, नॉट इज नॉट अ कनेक्टर बट इट इज यूज टू निगेट अ प्रोपोजिशन। अब ये एक कनेक्टर नहीं है, ये जरा गौर से समझें। इट्स नॉट अ कनेक्टर, ये कनेक्टर नहीं है। मतलब क्या इसका कि ये दो प्रोपोजिशंस को ज्वाइन नहीं कर सकता आपस में। ये सिर्फ प्रोपोजिशन की निगेशन करता है। व्हाट डज दैट मीन? अगर प्रोपोजिशन ट्रू है तो उसको फॉल्स कंसीडर करेगा, निगेट कर दिया, उसके उलट जाता है ये। इफ P इज टुडे इज मंडे देन नॉट P मीन्स टुडे इज नॉट मंडे। अब देखो ना, P को हम कह रहे थे टुडे इज मंडे, कि आज मंडे है, तो इसका नॉट ऑपरेटर क्या होगा? इस P के साथ नॉट लगा देंगे और इस सेंटेंस को उलट कर देंगे, टुडे इज नॉट मंडे। फाइन स्टूडेंट्स, सो विद नॉट ऑपरेटर अ ट्रू वैल्यू बिकम्स फॉल्स एंड वाइस वर्सा। और इसी तरह नॉट ऑपरेटर से ट्रू वैल्यू होती है वो फॉल्स हो जाती है एंड वाइस वर्सा, और फॉल्स वैल्यू ट्रू हो जाती है। नॉट ऑपरेटर कैन ऑल्सो बी डिनोटेड बाय दिस साइन। It means not P is also written as this one. Okay students, ये तो थे आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब हम आ जाते हैं अपने ट्रुथ टेबल्स पे। स्टूडेंट्स, ट्रुथ टेबल क्या होता है? ट्रुथ टेबल जो है ना, वो एक ऐसा टेबल होता है जो ये पहचानता है कि प्रोपोजिशन ट्रू है या फॉल्स है। A truth table is used to check whether a proposition is true or false. Proposition true है या false है। अब usually it is used to check the truth value of a proposition where some logical operator is used. जहाँ पे आपके logical operators इस्तेमाल होते हैं ना, वहाँ पे truth values को find करने के लिए ये टेबल इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रुथ टेबल फॉर एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर की ट्रुथ टेबल से ये जरा गौर से समझिएगा। कहता है ट्रुथ टेबल फॉर P एंड Q इज गिवन इन टेबल। ये वाला टेबल जो है, ये इसमें ट्रुथ टेबल P और Q दिया गया। फर्स्ट टू कॉलम्स आर शोइंग ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ ट्रू वैल्यूज। ये सारे कॉम्बिनेशन है ट्रू वैल्यूज के। ये वाले P के लिए ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, Q के लिए ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो ये अगर आप देखेंगे तो दोनों के लिए तमाम कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं। अब अज्यूम करते हैं P इक्वल टू इट इज रेनिंग एंड Q इक्वल टू टुडे इज संडे। हमने लेटर्स असाइन कर दिए अपनी दो प्रोपोजिशंस को। P को कह दिया इट इज रेनिंग और Q को कह दिया टुडे इज संडे। अब प्रोपोजिशन क्या बनी इसमें? एंड ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? ट्रुथ टेबल फॉर एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर का ट्रुथ टेबल पढ़ रहे हैं, इसीलिए अब इसकी प्रोपोजिशन बनी है। अब हमने देखना है कि एंड ऑपरेटर के लिए ये वाली जो प्रोपोजिशन है ये ट्रू कब कब हो सकती है। एंड ऑपरेटर के लिए क्या बन गया? P एंड Q। तो ये किस तरह होगा? इट इज रेनिंग एंड टुडे इज संडे। बारिश हो रही है और आज संडे है। फाइन। इफ
बोथ P एंड Q आर ट्रू देन द P एंड Q इज ऑल्सो ट्रू। हमने पीछे पढ़ा था कि जब हम एंड ऑपरेटर के थ्रू दो प्रोपोजिशंस को कंबाइन करते हैं, एंड ऑपरेटर के थ्रू हमने दो प्रोपोजिशंस को कंबाइन किया तो ये कंपाउंड प्रोपोजिशन बनी, और ये कंपाउंड प्रोपोजिशन ट्रू सिर्फ उसी वक्त होगी अगर ये P भी ट्रू होगा और Q भी ट्रू होगा। चलें आगे देखते हैं। कहता है इट मीन्स इट इज रेनिंग ऑन संडे। इसका मतलब है कि संडे को बारिश हो रही है। ये जो हमारी कंपाउंड प्रोपोजिशन बनी है उसका मतलब है कि इट इज रेनिंग ऑन संडे, के इतवार वाले दिन बारिश हो रही है। दिस सिचुएशन इज ऑल्सो ऑन रो 1। अगर हम इसकी इस टेबल की रो 1 देखें, ये वाली रो, तो P था हमारे पास इट इज रेनिंग, और Q था हमारे पास टुडे इज संडे। तो अगर हम इसका P एंड Q देखें ये, तो इसका मतलब है कि P भी ट्रू है और Q भी ट्रू है, Q भी ट्रू है और P भी ट्रू है, मतलब बारिश भी हो रही है और संडे भी है। तो इसका फिर P और Q क्या बना? ट्रू बना। हमारी जो हमने बात की थी वो साबित हो गई कि अगर हम एंड ऑपरेटर के थ्रू दो प्रोपोजिशंस को मिलाते हैं तो वो उसकी वैल्यू ट्रू उसी वक्त आएगी, उस कंपाउंड प्रपोजिशन की वैल्यू ट्रू उस वक्त आएगी अगर ये जो दो प्रोपोजिशंस थी ये दोनों ट्रू होंगी। तो ऐसे ही हो गया। अब सपोज इट इज रेनिंग बट नॉट ऑन संडे। लेट्स सपोज रेनिंग हो रही है लेकिन संडे को नहीं हो रही। रो नंबर 2 देखें, इसमें जो P है वो ट्रू है और Q है फॉल्स, क्योंकि P था इट इज रेनिंग, रेनिंग हो रही है ट्रू। Q है टुडे इज संडे, लेकिन यहाँ पे फॉल्स है कि इसका मतलब है बारिश हो रही है लेकिन संडे नहीं है। तो अब देखो इन दोनों में से एक भी फॉल्स होगी तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। इसका मतलब है ये प्रोपोजिशन गलत हो जाएगी, ये वाली प्रोपोजिशन गलत हो जाएगी अगर P और Q में से कोई भी फॉल्स हो जाए। अगर ये फॉल्स हो जाए या ये फॉल्स हो जाए तो ये प्रोपोजिशन फॉल्स हो जाएगी। फाइन स्टूडेंट्स, अब कहता है देन P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स ड्यू टू विच P एंड Q इज ऑल्सो फॉल्स। ये सेकेंड रो की बात हो रही है अभी। इन रो 3 ऑफ टेबल 2.9, रो 3 पे अगर हम चलें, इस वाली रो की बात हो रही है अब। P इज फॉल्स एंड Q इज ट्रू। अब P इसमें फॉल्स है, Q ट्रू है, मतलब बारिश नहीं हो रही लेकिन संडे है। तो फिर भी आंसर क्या आया आपका? फॉल्स आया। वही बात कि इन दोनों में से अगर एक भी फॉल्स तो आंसर फॉल्स। तो इट इज नॉट रेनिंग ऑन संडे विच रिजल्ट्स इन फॉल्स वैल्यू ऑफ P एंड Q इन रो 3। ओके, अब आखिरी रो की अगर बात करें, इस वाली रो की बात करें, कहते हैं इन द लास्ट रो बोथ P एंड Q आर फॉल्स। अब लास्ट रो में P भी फॉल्स है, Q भी फॉल्स है, तो इसका मतलब अगर दोनों फॉल्स हैं वो तो अंडरस्टूड है कि फॉल्स हो जाएगा, ये प्रोपोजिशन फॉल्स हो जाएगी अगर दोनों फॉल्स हैं। तो इट इज़ रेनिंग एंड टुडे इज संडे इज फॉल्स, मतलब ये वाली इट इज़ रेनिंग एंड टुडे इज संडे, ये फॉल्स हो जाएगी अगर आपके P भी फॉल्स है और Q भी फॉल्स। तो ये था स्टूडेंट्स ट्रुथ टेबल विद एंड ऑपरेटर। अब हम पढ़ेंगे ट्रुथ टेबल फॉर और ऑपरेटर। अब यही वाली प्रोपोजिशंस को हम लेते हैं फॉर सेम प्रोपोजिशन P एंड Q, लेट्स सी द ट्रुथ टेबल फॉर द एक्सप्रेशन P और Q। अब इसका हम P और Q के लिए ट्रुथ टेबल देखते हैं। इसको हमने ज्वाइन किया और ऑपरेटर के साथ P और Q, ये हमारा ट्रुथ टेबल है उसका। ये P वैल्यू है, ये Q वैल्यू है और ये P एंड Q इसकी प्रोपोजिशन है। स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा आपने करेक्शन कर लेनी है। यहाँ पर एंड लिखा हुआ है, इसको आपने
और कर देना है, यहाँ पे आपने और कर देना है, ये मिस्टेक है, इसको आपने यहाँ पे और लिख देना है, ठीक है। P और Q के साथ है ये प्रोपोजिशन। दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, ये एंड की जगह आपने यहाँ पर और लिख लेना। अच्छा, अब आप देखें, इट इज रेनिंग और इट इज संडे, और है, और ऑपरेटर यूज हो रहा है, कहता है बारिश हो रही है या संडे है। अब हमने पढ़ा था, और ऑपरेटर जब हम पढ़े थे हमने पढ़ा था कि जब हम और ऑपरेटर के थ्रू, गौर से सुनिएगा, जब हम और ऑपरेटर के थ्रू दो प्रोपोजिशंस को आपस में कंबाइन करते हैं तो उन दोनों प्रोपोजिशंस में से कोई एक भी प्रोपोजिशन ट्रू हो जाए तो वो पूरी कंपाउंड प्रोपोजिशन ट्रू हो जाएगी। दोबारा बता रहा हूं मैं ये कॉन्सेप्ट, ये है एक कंपाउंड प्रोपोजिशन जो हमने बनाई है और ऑपरेटर के थ्रू। तो इस और ऑपरेटर की प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम और ऑपरेटर को यूज करते हुए दो प्रोपोजिशंस को कंबाइन करके एक कंपाउंड प्रोपोजिशन बनाते हैं तो इसकी वैल्यू ट्रू तब होगी अगर इनमें से या ये ट्रू हो जाए या ये ट्रू हो जाए। इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाए तो ये पूरी कंपाउंड ऑपरेटर जो प्रोपोजिशन है वो ट्रू हो जाएगी, और ये फॉल्स सिर्फ उसी वक्त होगी अगर ये भी फॉल्स हो जाए और ये भी फॉल्स हो जाए, फिर ये फॉल्स होगी। कहता है दिस कंपाउंड प्रोपोजिशन इज फॉल्स इफ इट इज नॉट रेनिंग एंड टुडे इज नॉट संडे, अदरवाइज इट इज ट्रू। ये तभी फॉल्स होगी अगर ये दोनों फॉल्स हो जाती हैं, अदरवाइज ये ट्रू होगी। ये था स्टूडेंट्स और ऑपरेटर के थ्रू। अब हम पढ़ रहे हैं ट्रूथ टेबल फॉर नॉट ऑपरेटर। तो बेटा हमने पढ़ा था कि नॉट ऑपरेटर जो है वो दो प्रोपोजिशंस को कंबाइन नहीं करता, वो कंपाउंड प्रोपोजिशन नहीं बनाता। इनफैक्ट इट निगेट्स द प्रेजेंट प्रोपोजिशन, वो जो भी प्रेजेंट प्रोपोजिशन है आपकी उसकी निगेशन करता है, उसके उलट जाता है वो। तो कहते हैं वी कैन ऑल्सो मेक द ट्रूथ टेबल वेयर नॉट ऑपरेटर इज यूज्ड। अब ये ट्रूथ टेबल बना हुआ है जहाँ पे नॉट ऑपरेटर यूज हो रहा है। अब ये देखो यहाँ पे अगर P जो है वो अगर ट्रू है तो उसका नॉट P क्या है, फॉल्स, और अगर फॉल्स है तो नॉट P उसका ट्रू है। ओके स्टूडेंट्स, अब निगेशन इज एन ऑपरेटर दैट रिवर्सेस द नेचर ऑफ वैल्यू। हमने पहले भी पढ़ा है, जो कि वैल्यू की नेचर को रिवर्स कर देता है। दैट इज अ वैल्यू ट्रू बिकम्स फॉल्स एंड वाइस वर्सा। जो वैल्यू ट्रू होती है वो फॉल्स हो जाती है एंड वाइस वर्सा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अगला, ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, ट्रूथ टेबल फॉर कॉम्प्लेक्स बूलियन एक्सप्रेशंस। हम किसी भी कॉम्प्लेक्स बूलियन एक्सप्रेशन के लिए भी ट्रूथ टेबल बना सकते हैं। वी कैन मेक ट्रूथ टेबल फॉर एनी कम्बिनेशन ऑफ दीज ऑपरेटर्स। हाँ, मतलब इन ये जितने भी हमने ऑपरेटर्स पढ़े हैं इन सब का कम्बिनेशन बना के भी ट्रूथ टेबल बना सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, इफ वी नीड टू मेक अ ट्रूथ टेबल ऑफ इट इज नॉट रेनिंग एंड टुडे इज संडे। अगर हम चाहते हैं कि हम ये बनाएं, इसका ट्रूथ टेबल बनाएं कि इट इज नॉट रेनिंग के मतलब बारिश नहीं हो रही और संडे है, इसका मतलब है हम इन दो को कंसीडर करेंगे। ये देखो, इनसे ये हो जाएगा इट इज नॉट रेनिंग बट टुडे इज संडे। अब इनके दरमियान हम तमाम पॉसिबल वैल्यूज लिख लेंगे और अब हम इसको फिर कंपेयर कर लेंगे कि अगर बारिश नहीं हो रही और संडे है तो आंसर विल बी फॉल्स। अगर बारिश नहीं हो रही, संडे भी नहीं है, आंसर विल बी फॉल्स। बारिश नहीं हो रही का उलट है टी, और संडे भी है तो आंसर ट्रू होगा। ठीक है, वो निगेट करके उसको कंसीडर कर रहा है यहाँ पे। मतलब नॉट P था, बारिश नहीं हो रही, तो इसकी निगेशन क्या होगी कि बारिश हो रही है, तो वैल्यू ट्रू कहलाएगी ना फिर। तो और उसके साथ अगर संडे है तो फिर इसका आंसर ट्रू आएगा। फिर अगर उसकी नॉट P की निगेशन, मतलब अगर नॉट P, बारिश P था, बारिश हो रही है, नॉट P का क्या मतलब है कि बारिश नहीं हो रही। फाइन, तो इसका मतलब है बारिश नहीं हो रही T है और इसका फॉल्स है, इसका भी आंसर फॉल्स कहलाएगा। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके ट्रूथ टेबल्स इन डिटेल। मैं इसमें से आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपने
क्या क्या करना है इसमें। लॉजिकल ऑपरेटर्स से आगे मैं आपको बता देता हूँ कितना कितना करना है आपने। स्टूडेंट्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स आप यहाँ से इसका थोड़ा सा इंट्रो दे देंगे। यहाँ से आप कर लें यहाँ तक, यहाँ तक, बल्कि इसको ये एक लाइन भी इसको इंक्लूड कर दें। उसके बाद आप ये एंड ऑपरेटर है, ये आपने करना है। ये आपने सारा करना होगा। और ऑपरेटर भी आपको सारा करना पड़ेगा बेटा। नॉट ऑपरेटर भी ऑब्वियसली सारा करना पड़ेगा। ये लें आप, ये इतना कर लें। ये हो गया। उसके बाद हम आते हैं ट्रुथ टेबल्स पे। यहाँ से आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक। देन ट्रुथ टेबल फॉर एंड ऑपरेटर, ये आप इतना करेंगे और ये ट्रुथ टेबल साथ ड्रॉ करेंगे। फिर ट्रुथ टेबल फॉर और ऑपरेटर, यहाँ तक और साथ में ये ड्रॉ करेंगे आप। उसके बाद बेटा यहाँ से आप ये आप करेंगे, ये कर लें और ये ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर लें। ये यहाँ तक करना है आपने, यहाँ तक। उसके बाद ये ट्रुथ टेबल फॉर कॉम्प्लेक्स बूलियन एक्सप्रेशंस, यहाँ तक कर लें और ये ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर लें। ओके स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। फी मान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।